यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर पहला, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोज स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2। ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो आपके ये प्रश्न इस प्रकार हल होगा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपन। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोज स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ये है। और इसके अंदर देखो, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब हो गया साइन पाई बाई 6 का मान आ गया 1/2, कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 का मान आ गया अपने पास 1/2, 1/2, टेन पाई बाई 4 इसका मान होता है 1। ये मान अपन इसके अंदर रखेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, लसब आ गई अपने पास 4, टोटल 1 + 1 माइनस 4। जब कोई संख्या नहीं है तो कितनी है? 4 बराबर आ जाएगा अपने पास 2 - 4/4 बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस के 2/4, 2 से काटा -1/2। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ गई है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोज स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोज स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। साइन पाई बाई 6 का मान 1/2, कोज पाई बाई 3 का मान 1/2, टेन पाई बाई 4 का मान 1। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, प्लस सब आगे 4, कोई संख्या नहीं है तो उसके नीचे 1 माइनस 1 को 4 से गुना किया -4, प्लस के 2 माइनस के 4, माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए माइनस के 2/4। ये अपने पास इसका आंसर आ गया -1/2। ये चाहो तो काट भी सकते हैं 2, और 2 से काटा 1 बार और ये काटा अपने पास 2 बार। प्रश्न नंबर 2, साइन स्क्वायर पाई बाई 6। नंबर 2, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोज स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोज स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। तो ये आपके है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके है राइट हैंड साइड। तो इसका हल इस प्रकार है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोज स्क्वायर पाई बाई 3। ये चल के चले अपन। तो अब देखो आप इसको, इसके मान अपन रखेंगे इसके अंदर। साइन पाई बाई 6, पहले अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को ऐसे लिख रहा हूँ पाई प्लस पाई बाई 6, और ये कोज स्क्वायर पाई बाई 3। तो कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये होता है
तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 का मान 1/2 कोसेक पाई बाई 6 का मान आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा अपने पास। ये इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो ये आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये लिख दो, अभी यूं ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस है तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वापस प्लस हो जाएगा। और ये अपने पास आ गया साइन पाई बाई 6, ये कोसेक पाई बाई 6 का मान, और ये आ गया अपने पास कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान अपने पास आएगा कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 का मान आ जाएगा 1/2। ये मान आ जाएगा अपने पास 1/2। तो अब देखो आप इधर ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ जाएगा अपने पास। देखो इधर 2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6 का मान आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर कॉस पाई बाई 3 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखो ये 2 का वर्ग आ गया 4 प्लस या 2 का वर्ग आ गया 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, यह 1/2 बराबर आ गया 1/2 प्लस 1 प्लस सब आ गई 2, 1 प्लस 2 बराबर आ गया 3/2। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड आ गई आपके। वापस रिवाइज पूरा पर्सन। साइड 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोज स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोज स्क्वायर पाई बाई 3। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 कोज स्क्वायर पाई बाई 3 कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा, तो माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा तो ये होल स्क्वायर माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 आ गया। साइन पाई बाई 6 का मान 1/2, कोसेक पाई बाई 6 का मान 2, कोस पाई बाई 3 का मान 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपके आ गया 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कट गया, 1/2, 2 का भाग इसमें गया, इसमें 1 बार इसमें 2 बार, 1/2 प्लस 2 10 पाई 2, इसको 2 से गुणा हो गया, 1 प्लस 2 हो गया 3/2। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आई। 75 का मान ज्ञात करो। ये साइन 75, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30। तो अब देखो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन x कॉज वाई प्लस कॉज x साइन वाई, ये फॉर्मूला है। या x की जगह 45 है और y की जगह 30 है, तो ये साइन 45 प्लस 30 बराबर आ जाएगा साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। तो ये अपने पास आ जाएगा साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2
साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2। ये मान इसके अंदर रख देंगे अपन। साइन 75 का मान आ जाएगा, देखो साइन 45 का मान आ जाएगा अपने पास 1/√2, कोस 30 का मान आ जाएगा √3/2 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, 2√2 लसपाई, ये हो गया √3 + 1। चाहो तो आप हर का परिमीकरण कर सकते हो। ये साइन 75 डिग्री का मान आ गया अपने पास √3 + 1/2√2, ये आ गया अपने पास मान। साइन 75 यानी साइन 45 + साइन 30, साइन x + y वाला फॉर्मूला, साइन x cos y cos x साइन y, साइन 45 + 30 यानी साइन 45 cos 30 cos 45 साइन 30, साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 75 बराबर 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2, 2√2 लसब आ गई √3 + 1। लेफ्ट हैंड साइड ये मान है और ये मान है इसका आ गया। प्रश्न नंबर 6, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y बराबर साइन x + y। तो इसकी ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। और इसका हल इस प्रकार है, देखो आप, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके cos x + y वाला फॉर्मूला, cos x + y वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो ये आ गया cos x की जगह है π/4 - x प्लस π/4 - y cos π/4 प्लस π/4 - x माइनस y cos π/4 आ गया π/2 माइनस ले लिया कॉमन x + y cos π/2 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। cos π/2 - x + y, थीटा की जगह यहाँ x + y है, तो ये आ गया साइन x + y। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y बराबर साइन x + y। लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये है, राइट हैंड साइड बराबर साइन x + y। cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y cos x cos y माइनस साइन x साइन y बराबर आता है cos x + y। यहाँ x की जगह है π/4 - x, y की जगह है π/4 - y cos π/4 - x प्लस π/4 - y। तो π/4 प्लस π/4 - x माइनस y, π/4 और π/4 हो गया cos π/4 हो गया π/2 - x + y cos π/2 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा।
तो यहाँ थीटा की जगह एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई। प्रश्न नंबर 7, tan π/4 प्लस एक्स tan π/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो देखो आप इस प्रश्न को, इसका हल इस प्रकार है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके tan π/4 प्लस एक्स tan π/4 माइनस एक्स। तो आपके ये इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। tan π/4 यानी tan x प्लस वाई का फॉर्मूला tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। दूसरा फॉर्मूला अपने पास है tan x माइनस वाई बराबर tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ये दो फॉर्मूले इसमें यूज करेंगे। यहाँ x की जगह π/4 है और इसमें y की जगह है x। तो देखो आप tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan x। ये तो हो गया अंश वाला फॉर्मूला, ठीक है। और अब ये है हर वाला फॉर्मूला। उसके अंदर है माइनस में, तो ये tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। ये फॉर्मूला हुआ। और tan π/4 का मान होता है 1। ये होता है 1। तो इसकी जगह आ गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो इसमें हर चली गई। जब हर में अंश बटा रहे हो तो हर की हर चली जाती है। अंश में 1 प्लस tan x और 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x। सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा किया तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया अपने पास 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई है। देखो tan π/4 प्लस एक्स tan π/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। tan π/4 प्लस एक्स tan π/4 माइनस एक्स tan x प्लस y का फॉर्मूला tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y tan x माइनस tan y tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y tan π/4 प्लस tan x 1 माइनस tan π/4 tan x tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 tan x। tan π/4 का मान रख दिया 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। जब हर में अंश बटा हर हो तो हर चली जाती है। अंश में सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा किया स्क्वायर हो गया, सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा स्क्वायर हो गया।
दोनों अंश में भी स्क्वायर है, हर में भी स्क्वायर है, तो दोनों संख्या का अंश बटा हर में स्क्वायर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई है। अब आप देखो प्रश्न नंबर 8, cos पाई बाई एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर cot स्क्वायर एक्स। तो ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये है अपने राइट हैंड साइड। तो इसका हल इस प्रकार देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। cos पाई प्लस एक्स, cos तीसरे में होता है नेगेटिव माइनस cos एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos दूसरे में होता है नेगेटिव और cos चेंज होगा, cos पाई बाई प्लस एक्स cos चेंज नहीं होगा लेकिन cos का चिन्ह चेंज होगा। तीसरे में cos नेगेटिव होता है, cos दूसरे में होता है नेगेटिव लेकिन पाई बाई 2 में cos चेंज होगा किसमें, साइन एक्स में। ये हो गया अपने पास साइन पाई माइनस एक्स, दूसरे में साइन होता है नेगेटिव में, नहीं दूसरे में साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन चेंज होगा नहीं, तो ये आपके साइन एक्स। अब देखो इसमें cos पाई प्लस एक्स माइनस cos एक्स और cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस क्या है ये प्लस साइन एक्स। तो इसके अंदर cos माइनस थीटा बराबर होता है cos समफलन है तो cos थीटा हुआ। तो अब देखो यहाँ आ गया माइनस cos एक्स, ये हो गया साइन को साइन से गुणा किया साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हो गया अपने पास देखो ये cos पाई प्लस एक्स, तीसरे में cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos एक cos ये तो लिखा ही नहीं अपन ने यहाँ पर लिख दिया ना cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ये हो गया cos एक्स और ये cos पाई बाई प्लस एक्स, cos तीसरे में cos नेगेटिव होता है और दूसरे में cos नेगेटिव, तो ये माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस साइन यहाँ हुआ माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन हुआ तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर ये माइनस माइनस कट हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन हो गया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी cos एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया cot स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया cot स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया cos पाई बाई एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर cot स्क्वायर एक्स। हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स cos पाई प्लस एक्स माइनस cos एक्स, cos तीसरे में नेगेटिव होता है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos दूसरे में नेगेटिव होता है cos चेंज होगा साइन में, पाई में फलन चेंज नहीं होता इसलिए यूं का यूं साइन पाई माइनस एक्स, यानी दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, चिन्ह चेंज नहीं होता पाई में, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ चिन्ह चेंज नहीं होगा लेकिन तीसरे में cos होता है नेगेटिव। और ये हो गया माइनस cos एक्स या माइनस है ही, यहाँ साइन एक्स या माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर ले लिया तो देखो ये माइनस है ही, cos प्लस हो गया क्योंकि cos
सम फलन है cos माइनस थीटा cos थीटा यानी cos x, ये माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, cos बटा साइन होता है cot, तो cot स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड अपनी आ गई है।